आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 में गणित के अध्याय 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल हल करेंगे। इस चौथे सवाल में हमें दिया गया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में हमें बहुपद का शून्य बताना है। इस प्रश्न में 7 सवाल दिए गए हैं, सभी 7 सवालों को हम हल करेंगे। पहला सवाल हम लेते हैं जो कि हमें दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स धन 5। यहाँ हम इसे हल कर लेंगे तो जो बहुपद है हमारा पी एक्स बराबर एक्स धन 5, यह हमें मान लेना है हमारा जो बहुपद है पी एक्स बराबर शून्य। क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद का जो मान है या जो उसका शेष है वो शून्य आना आवश्यक है, तो इसलिए हमने पी एक्स बराबर शून्य मान लिया है। अब जो कि पी एक्स का मान हमें कितना दिया गया है एक्स प्लस 5, इसके नीचे इसका मान रख देंगे और यहाँ पर इसका हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर +5 तो क्या हो जाएगा -5। अतः हम लिखेंगे x बराबर -5 पी एक्स का एक शून्यक है। इस प्रकार से इसका पहला सवाल हल कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमें दिया गया है पी एक्स बराबर x -5। तो यहाँ पर भी क्या कर लेना है, हमारा जो बहुपद है पी एक्स बराबर x ऋण 5 है, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर शून्य है। पी एक्स का मान हम यहाँ रख देंगे x -5 बराबर 0। -5 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +5। अतः हम लिखेंगे x बराबर 5, हम बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। इस प्रकार से इसका पहला और दूसरा सवाल हल हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है, तीसरा सवाल है पी एक्स बराबर 2x धन 5। यहाँ पर बहुपद हमें लिख लेना है कि पी एक्स बराबर हमें 2x धन 5 दिया हुआ है। उसके बाद सेम प्रक्रिया बाकी सवालों के समान ही माना कि पी एक्स बराबर शून्य। पी एक्स का मान यहाँ लिख लेंगे 2x धन 5 बराबर 0। पहले +5 का पक्षांतर कर देंगे, -5 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा -5/2। अतः हम लिखेंगे x बराबर -5/2 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। पी एक्स का एक शून्यक है। इस प्रकार से इसका तीसरा सवाल हल कर लेंगे। चौथा सवाल दिया गया है चौथा सवाल हमें दिया गया है पी एक्स बराबर 3x ऋण 2। 3x ऋण 2, यहाँ पर भी बहुपद लिख लो पहले पी एक्स बराबर 3x ऋण 2। उसके आगे माना कि बहुपद पी एक्स बराबर शून्य है। पी एक्स का मान हम यहाँ लिख लेंगे 3x ऋण 2 बराबर 0। -2 का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर +2 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 2/3। अतः हमारा आंसर होगा x बराबर 2/3 बहुपद पी एक्स बराबर 3x ऋण 2 का एक शून्यक है। एक शून्यक है। इस प्रकार से इसका चौथा सवाल हल हो जाएगा। पांचवा सवाल दिया गया है पी एक्स बराबर 3x। यहाँ पर इसे हम हल करके लिख देते हैं बहुपद पी एक्स बराबर 3x। इसके बाद माना कि पी एक्स बराबर 0, यहाँ पी एक्स का मान लिख देंगे 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3 अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 0। अतः हम लिखेंगे x बराबर 0 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है ना। x बराबर 0 जो है पी एक्स का एक शून्यक है। इस प्रकार से इसका पांचवा सवाल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका छठवां सवाल देखते हैं। छठवें सवाल में दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स और जहाँ क्या लिखा हुआ है कि a बराबर नहीं है शून्य के, यहाँ पर भी हमारा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स हो जाएगा।
उसके बाद माना कि पी एक्स बराबर 0, पी एक्स का मान यहाँ लिख देंगे एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 0 बटे ए अर्थात एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे अतः एक्स बराबर 0 बहुपद पी एक्स का एक शून्य है। इस प्रकार से इसका हम छठवां सवाल हल कर लेते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं सातवां सवाल। सातवें सवाल में हमें दिया गया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी और यहाँ लिखा है कि c बराबर नहीं है 0 के तथा c तथा d जो है वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हम बहुपद को लिख लेते हैं पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी और उसके बाद में मान लेते हैं कि पी एक्स जो है वो 0 के बराबर है। पी एक्स का मान हम लिख देते हैं सी एक्स प्लस डी बराबर 0। पहले डी का पक्षांतर कर लो, प्लस डी है तो माइनस डी हो जाएगा और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी बटे सी। अतः हमारा आंसर हो जाएगा एक्स बराबर माइनस डी बटे सी बहुपद पी एक्स का एक शून्य है। इस प्रकार से इसका सातवां प्रश्न हम हल कर लेंगे। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 4 के सभी 7 सवालों को हल कर लिया। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सवालों और चैप्टर वाइज प्रश्नवालियों को हल करने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर को सब्सक्राइब करें।